यस बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम कर रहे थे बच्चे सुदामा चरित्र, है ना। आज हम कोशिश करते हैं उसे कंप्लीट कर लिया जाए। बेटा वेयर इज योर बुक? अभी तक खुली क्यों नहीं? आप खड़े होंगे जरा। यू नहीं, मुझे 2 लाइनों की व्याख्या बता देंगे जरा। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। आप लोग इन 2 पेजेस बेंचेस पे कुछ हुआ बेटे? कहाँ पे पानी गिर गया? उससे आगे वाला बेंच। ऐसा करो, एक बोतल उठा के उस पे भी पानी गिरा दो, कम से कम कह तो सकेंगे कि दोनों बेंचेस पे पानी है बेटे। नवरूप नहीं, वही बताएगा। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। वह उठ मिलनी, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात। मैंने मीनिंग थोड़ा पूछा पुलकनी उठ खुश होना, मैंने तो पूछा इसका मतलब समझाओ। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। उठ के मिलने आया, गले मिला, खुश हुआ, ठीक है, आदर की बातें की, है ना, मुझे गले से लगाया, कुछ समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता भाई? क्योंकि श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं दिया। जब सुदामा जा रहे थे, ओके आप बैठ सकते हैं अपने आप, है ना, बैठ जाओ। जब सुदामा जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप में उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ओके, 2 लाइनें और पूछी जाए, कोई पूछी जाए ना। किससे पूछूं? कॉन्फिडेंट मुझे अभी तक 1 या 2 बच्चे नजर आए। मैंने वर्ड टू वर्ड तो नहीं कही कि एक एक वर्ड की व्याख्या करो। आपको समझ आ गई, बस आप उसकी लाइन बता सको, इतना ही बहुत है। चलिए, भाभी कुछ हमको दिए तो सो तुम काहे न दे, चाप पोटड़ी कांख में रहे कहो के ही एक। कुछ भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत, चाप पोटड़ी कांख में रहे कहो के ही हेत। both of you both of you go out from my class, please don't disturb me। जाओ दोनों, सैर कराओ इन्हें, पास दो बेटा, ले लो पास। क्योंकि having pass in your hand you can roam here and there, no problem, nobody will ask you। सिर्फ पास दिखा देना कि पास है, कम से कम गुड़गुड़ करके मुझे परेशान नहीं करोगे आप। हाँ बेटे बोलो, बोलो बोलो। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे। बगल में क्यों छुपा रहे हो? कांख में मीन्स बगल में क्यों छुपा रहे हो? क्यों मुझे नहीं दे रहे? ओके,
सीस पग्गा न जग्गा तन पे, जाने कौन अही बसे कही ग्रामा। कहाँ लिखा है? मेरे मुंह पे है ना लिखा हुआ, सीस पग्गा न जग्गा तन पे। मैंने पैर से नंगा तो कहा ही नहीं। मैंने कहा है सीस पगा न जग्गा तन में, प्रभु जाने को अही बसे कही ग्रामा। कोई आया जाने कौन, पता नहीं कौन है, बसे कही ग्रामा, किस गांव का है? देख लो बेटा, एक बार ध्यान से देख लो, देख लो। वर्ड टू वर्ड बेशक मत समझो, लेकिन कम से कम उसकी रीडिंग करते हुए लाइन का मतलब पूरा समझ आना चाहिए। देखिए दोबारा देखो, सीस पग्गा, क्लियर, सिर पे पगड़ी नहीं है। ना जग्गा तन पे वस्त्र नहीं है। जाने को, पता नहीं कौन है, अही वो व्यक्ति, बसे के ही ग्रामा, किस गांव का है? बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी, लटी दुपट्टी, धोती उसकी फटी हुई है, एक दुपट्टा लटक रहा है। अरु पाए उपहने, पैर में पहनने को कुछ नहीं है। अरु पाए उपहने को नहीं सामा, पैर में पहनने को कुछ नहीं है, मतलब नंगे पैर है। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पे खड़ा है एक कमजोर सा ब्राह्मण। रहो चक्कीसो, हैरान हो रहा है। वसुधा अभिरामा, महलों की सुंदरता देखकर। वसुधा होता है धरती, है ना, धरती, यहाँ पे धरती है महल, महलों की सुंदरता देखकर हैरान हो रहा है। पूछत दीन दयाल को नाम, दीनदयाल आपका नाम पूछ रहा है। हे श्री कृष्ण, दीनों के नाथ दीनदयाल आपके बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बताता है। अब ऐसा सुनते ही श्री कृष्ण तो भागे गए, गले लगाया, है ना। और उसकी दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या हालत हुई, सेकंड पैराग्राफ में ये, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, मित्र इतने बेहाल, पैर में बिवाइयां फटी हुई हैं, बिवाइन सो, पैरों की एड़ियों में बिवाइयां बनी हुई हैं। पग कंटक जाल, पांव में कांटे चुभे हुए हैं। लगे पुनि जोए, लगे हुए जाल को वो निकाल रहे हैं, पुनि जोए, निकाल रहे हैं। हाय महा दुख पायो सखा, हे मित्र इतना दुख पाया तुमने। तुम आए इते, तुम यहाँ आए ना, तुम यहाँ आए नहीं। कितने दिन कोई, इतने दिन कहाँ रहे, यहाँ क्यों नहीं आए, इतने दिन कहाँ रहे? तुम आए इते ना, कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की इतनी बुरी हालत देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, दया करके दयालु श्री कृष्ण रो दिए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, बेटे उन्होंने पानी, परात में पानी क्यों मंगवाया था? उससे बातें कर रहा है वो, पता है श्री कृष्ण जी कहानियां कल्ले कल्ले उसको सुनाई जा रहा है वो। मुझे क्यों नहीं सुना रहा है? मुझे भी सुननी है श्री कृष्ण की कहानियां। हाँ जी, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात में पानी मंगवाया हुआ था उनके जल धोने के, उनके पैर धोने के लिए, वैसे एग्जैक्ट वर्ड होता है उनके पांव पखारने के लिए, है ना, पर उसे हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, आंखों के पानी से ही, आंसुओं से ही उनके पैर धो दिए। कच्छू भाभी हमको दिए सो तुम काहे न दे,
जरूर भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा, तू देख क्यों नहीं रहा भाई। चाप पोटड़ी काक में रहो कहे कि ही अपने बगल में क्यों छुपाई जा रहा है, जो लाया मुझे देना। आगे चना गुरमात दिए थे, लेकिन सुदामा उसके मांगने पे भी बार बार छुपाई जा रहा है पोटली। तो श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आगे चना गुरुमात दिए थे, आगे भी गुरु माता ने चना दिया था बचपन में, लिए तुम चाप हमें नहीं नीने, तुमने चबा लिए सारे, मुझे नहीं दिया तूने कुछ भी। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्याम मुस्कुरा कर सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीण, चोरी करन च बड़ा होशियार है तू, चोरी की बान में होजू प्रवीणे, प्रवीण मीन्स कुशल, चोरी करने में तो शुरू से ही बड़ा कुशल है। जैसे आप लोग बातें करने में कुशल है ना, छुप छुप के धीरे धीरे, वैसे ही सुदामा को वो ब्लेम कर रहे हैं, आप चोरी करने में शुरू से ही बड़े कुशल हो। पोटड़ी कांख में चाप रहे तुम, बगल में पोटली दबाई रखी हुई है, खोलत नहीं सुधारस बीने, ये मीठी चीज, अमृत से भरी हुई चीज मुझे क्यों नहीं दे रहा तू। पांचली बानी अजोना तजो, तुम पिछली बातें तूने अभी भी नहीं छोड़ी, जैसे आप लोगों ने ना छोड़ी, 6वीं से 8वीं में आ गए, बातें करने की आदत नहीं छोड़ी, वैसे ही श्री कृष्ण कह रहे हैं पांचली बानी अजोना तजो, तुम पिछली बातें तूने अभी भी नहीं छोड़ी। खोलत सॉरी, तैसुई भाभी के तंदुल की ने, वैसे ही तुम भाभी के चावलों के साथ करना चाहते हो, जो गुरु माता के चने के साथ किया था, वैसे ही तुम भाभी के चावलों के साथ करना चाहते हो। अब सब कुछ हो गया जी, सुदामा को गुड बाय। सुदामा जा रहा है बेचारा, श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो सुदामा सोच रहा है मन ही मन, कहना श्री कृष्ण कुछ नहीं दिता मैनू, एवं ही मेरी मिसेज ने भेजा मैनू, मेरी पत्नी ने ऐसे ही मुझे भेज दिया। और मन ही मन सोच क्या रहा है, वह पुलकनी, वह खुश होना, वह उठ मिलनी, उठ के आके मिलना, वह आदर की बात, मेरे साथ इतनी सम्मान की बातें करना। कौन सी बात की थी सम्मान की उन्होंने, कि तुम इतने दुख पाया, तूने आया क्यों नहीं मेरे पास, ठीक है। वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, पटवनी मीन स्वागत, वह गोपाल का स्वागत करना, कछु न जानी जात, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, श्री कृष्ण जी को गोपाल क्यों कहा जाता है, गोपाल में गोपियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, गवाले थे बिल्कुल, गोपाल गौओं का पालन करते थे, इसलिए गोपाल कहा जाता है। श्री कृष्ण जी को श्याम क्यों कहा जाता है, वैसे तो उनका श्याम, उन्हें कृष्ण क्यों कहा जाता है। हाँ, कृष्ण मीन्स काला, कृष्ण का ऑपोजिट होता है श्वेत, कृष्ण मीन्स काला, काले थे, है ना। और आपका फिल्मी सॉन्ग भी है ना एक, कौन सा, हाँ, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, है ना, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ओके, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, अपने मन में सुदामा कह रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना मेरा स्वागत किया घर आए को, इतना मुझे खिलाया पिलाया, इतनी आदर की बातें की, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, तो इंसान अपने मन में ही कंक्लूड कर देता है। क्या कहता है, कहता है घर घर करोड़त फिर तनक नहीं के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कहता है तो वही श्री कृष्ण ना, थोड़ा थोड़ा दही चुराने के लिए सबके घरों में जाता था, क्या हो गया आज उसके पास राजपाट है, तो है तो वही जो घर घर दही चुराने जाता था। औकात इंसान की नहीं ना बदलती, कहते हैं। तो वो औकात देख रहा है सुदामा इस समय श्री कृष्ण की, कि औकात तो वही है ना, नंदलाला के घर में पैदा होके भी घर घर दही चुराने जाता था, आज राजा बन गया, इतने महल हो गए, तो क्या हुआ, है तो वही ना।
हो आवत नहीं हूं तो वही पठियो ठेल, अब कहियो समझाए कि बहुधन धरो सकेल। कहता मैं अच्छा होता आता ही ना, वहीं पड़ा रहता घर में, अब क्या समझाऊंगा जाके, जिसने मुझे धक्का दे के भेजा है, बहुधन धरियो सकेल, कि जाओ तुम्हें बहुत धन मिलेगा, मुझे धक्का दे के भेजा है मेरी पत्नी ने, क्या मुंह दिखाऊंगा उसे जाके। वैसो ही राज समाज बने। अब घूम फिर के वो अपने गांव आ गया। क्या देखता है, वैसा ही राज समाज है। जितना सुंदर वहां पे श्री कृष्ण की नगरी थी द्वारिका, वैसा ही सुंदर उसका अपना गांव है। बाजी घने मन संभ्रम छायो। बाजी घने मतलब बहुत से घोड़े खड़े हैं। वाजी घोड़े का पर्यायवाची है ना, वाजी है तुरंग, घोड़ा होता है ना। बाजी घने, इतने सारे घोड़े खड़े हैं। मन संभ्रम छायो, मन में कुछ शंका हो रही है, डाउट हो रहा है कि क्या हो गया। केधो पर्यो माग भूले, के फिर के मैं अब द्वारका आया। कहते हैं या तो मैं रास्ता भूल गया हूं, या फिर घूम फिर के द्वारिका ही आ गया हूं मैं। भोन विलोकन को मन लोचत, अपने बीवी बच्चों को अपने घर को देखने के लिए मन बेचैन हो रहा है। भोन मतलब घर, विलोकत मीन्स देखने को बेचैन हो रहा है। सोचत ही सब गांव में जायो, ये सोचते सोचते पूरे गांव का चक्कर लगा लिया। पूछत पांडे फिरे सबसो, वो पंडित सुदामा पंडित सबसे पूछता फिर रहा है, पर अपनी झोंपड़ी को कहूं खोज ना पायो, अपनी झोंपड़ी उसे कहीं नहीं मिली। बाद में उसे पता चला, मैंने बताया ना एक औरत खड़ी थी, उसे कहता है तुम्हारे जैसी है, उस औरत ने कहा मैं ही तेरी पत्नी हूँ भाई आ जा अंदर, है ना। तो घोड़े गाड़ी मतलब वो, हाँ राघव क्या कह रहे हो बेटे, हम तो अपने पति को दिन में 4 बार भाई बोल देते हैं, तो वो भाई थोड़ा बन जाते हैं। एक वर्ड होता है भाई, एक होता है भाई। भाई मीन्स अभी, और भाई मीन्स भाई, है ना। कहने से कोई कुछ नहीं बनता बच्चे, ये बोलचाल की लैंग्वेज बहुत कुछ करवा देती है। हाँ? अच्छा आगे देखिए, केवे टूटी सी छन्नी छानी होती, कहाँ टूटी सी झोंपड़ी थी छननी की तरह, जिसमें से सब कुछ नीचे आता था। के कंचन के अब धाम स्वागत, प्रभु की कृपा होने से कहा अब सोने का घर बना हुआ है। कंचन के धाम सुहावत, सोने के महल बने हुए हैं। के पग में पनही ना होती, कहाँ पांव में चप्पल भी नहीं होती थी। कहले गजराज ठाड़े महावत, कहा हाथी खड़े हैं, महावत खड़े हैं बाहर। भूमि कठोर पे रात कटे, कहा भूमि मिट्टी पे सॉरी जमीन पे, कठोर जमीन पे रह के सारी रात काटते थे। कहे कोमल सेज पे नींद नावत, कहा मखमली सेज है और सारी सारी रात करवटें बदलते हुए बीत जाती है। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, कहा मोटे चावल भी नहीं जुड़ते थे खाने को। आपको याद है ना, मैंने बताया था आपको कि मोटे चावल जो श्री कृष्ण के लिए लेके जाने थे, वो साथ वाले पड़ोसियों के घर से मांग के लाई थी। के जुड़तो नहीं कोदो सवा, कोदो मीन्स मोटे चावल, है ना। कहा वो नहीं जुड़ते थे, प्रभु के प्रताप से दाखना मावत, अब प्रभु की इतनी कृपा हो गई है कि ड्राई फ्रूट भी अच्छा नहीं लगता, वो भी घर में बिखरा पड़ा है। इतना बिखेरना था तो हमें भी दे दो श्री कृष्ण जी थोड़ा सा। उनकी कृपा हो तो इंसान इस तरह माला माल हो जाता है। केवल एक कृपा दृष्टि चाहिए श्री कृष्ण की। बेटा हाँ, गजराज, हाँ गजराज ठाड़े महावत, क्या गजराज हाथी को कहा गया ना, और हाथी के ऊपर महावत होता है चलाने वाला उसे, ठीक है। हाँ खड़े हैं हाथी, और महावत चलाने के लिए खड़े हैं। हाथी भी जो खड़े हैं वो खुद नहीं चलाने, यानी बाहर मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, और चलाने के लिए ड्राइवर भी है। उनकी बीएमडब्ल्यू उस समय वही थी हाथी,
ठीक है, उनकी 80 लाख की गाड़ी वही थी वो, ठीक है ना। ओके, अब 2 बार व्याख्या करवाने के बाद नाउ इट्स द टाइम टू डू क्वेश्चन आंसर्स एंड होपिंग यू विल डू योरसेल्फ ऑल द आंसर्स। उम्मीद है कि आप कर सकेंगे अपने आप आंसर। मेरी मेहनत तो तभी सफल होगी अगर आप सभी उत्तर देखिए, घड़ी मत देखिए, बेल होगी तब भी क्वेश्चन कराने हैं मैंने। पहला क्वेश्चन, सुदामा की, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, आंसर बाद में। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, पता था ना हमें क्या हुआ था। भागे भागे गए थे, रोए इतना, इतना रोए कि परात को हाथ नहीं लगाया और आंखों के जल से। ओके, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, तो सेम ही पूछ लिया उसने, सेम पूछ लिया। ओके, चोरी की बान में ओजू प्रवीण, उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? सुदामा को कह रहे हैं, ठीक है। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों कह रहे हैं? अगर 1-2 लाइनों में लिखना हो इसका आंसर, कहानी सुनानी तो बहुत आसान है। एक बार ऐसा हुआ था, दोनों चीजें, नहीं नहीं, इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है? बचपन में गुरु माता के दिए हुए चने सुदामा अकेले खा गए थे ना, चुपके से अकेले खा गए थे, इस चीज का वर्णन किया गया है। बस इतना ही बहुत है, ज्यादा पृष्ठभूमि लंबी कहानी नहीं लिखनी हमने। इस उपालंब, उपालंब मीन्स शिकायत, ओ तीसरा वर्ड, पर्यायवाची शब्द, शिकायत, उलाहना, उपालंब, ठीक है, शिकायत, उलाहना, उपालंब। इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस शिकायत के पीछे कौन सी कहानी है? कहानी छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। पूरी कहानी आपको मालूम तो है ना, पूरी कहानी पता चल गई ना, मैंने बताया आपको। और मैंने तो ये भी बता दिया कि सुदामा को पता था कि ये चोरी के चने हैं, ये अगर कृष्ण काले कोई लाया होगा ना चोरी के, फॉरवर्ड हो जाते हैं ना चोरी, मतलब चीज घूमती तो है ना। कैन यू इमेजिन, मतलब इस तरह भी हमारे पाप बनते हैं। थोड़ा 1 मिनट मेरे साथ आना सोचने के लिए, मेरे साथ मतलब मेरी मेरी दिशा में आपका दिमाग भी चलेगा तो हम चल पाएंगे ना। इस तरह भी हमारे पाप बन जाते हैं कि चोरी की कोई चीज हम खा लें तो हमारा आगे बिगड़ जाता है। हमने तो चोरी नहीं की, हमें तो जो घर में आया हमने तो वो खाया, हमें क्या पता चोरी का है। ये भी पाप बन जाता है, पता है आपको। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, अंगुलीमाल डाकू था, अंगुलीमाल नहीं, इसकी नहीं, वैसे असली कहानी है, असली। अंगुलीमाल डाकू था, वो क्या करता था, जंगल में कुछ उसके साथ हुआ होगा पास्ट में, तो उसने 1001 लोगों को मारने की प्रण ले रखा था। अब वो 1001 बंदे गिनेगा कैसे? वो जो बंदा मरता ना उसकी एक अंगुली काट लेता, पिछली चीची, है ना, और उसको उसकी एक माला में पिरो लेता। अब जितनी माला बढ़ती गई उसकी, जितनी उंगलियां होती गई, मैंने इतने बंदे मार लिए, प्रॉमिस किया हुआ था अपने आप से 1001 बंदे मारने। अब महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्धा जाने लगे जंगलों में, लोगों ने रोका, लोग जंगल में जाते ही नहीं थे, पता था अंगुलीमाल डाकू अंदर है। तो महात्मा बुद्ध जाने लगे, लोगों ने रोका, नहीं महाराज अंदर मत जाइए, जंगल में अंगुलीमाल डाकू है, मार देगा। महात्मा बुद्ध थे शांत, दया के, है ना, सागर। उनकी तो आप कोई फोटोग्राफ देखो, आंखों में ही कितनी शांति नजर आती है, बंद आंखें, और कितनी शांति नजर आती है। वो कहते मुझे कुछ नहीं होता। लोगों ने कहा नहीं महात्मन वो नहीं छोड़ता, कहते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुझे जाने दो। वो गए अंदर। अंगुलीमाल अंगुलीमाल सामने आया, उसने वार्निंग दी, लेकिन महात्मा बुद्ध तो फिर भी आगे बढ़ते गए। कहते अच्छा मारना है मार, आजा आजा, पर मेरी एक बात का जवाब दे के मार ले मुझे। कहता कौन सी बात? कहता ये तो जो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है? तो उसने कहानी अपनी बताई कि मैं ऐसे ऐसे अपना प्रण पूरा करने के लिए कर रहा हूँ। कहता ठीक है वो काम ठीक है, तो ये धन दौलत जो लूटेगा ये किसके लिए कर रहा है? कहता अपने परिवार के लिए, मेरी बीवी मेरे बच्चे सुख से रहें। तो उन्होंने कहा कि तू ये जो बुराई कर रहा है इसमें क्या तेरा परिवार साथ है? कतल है, मैं जो कहूँ आगे ले जाता हूँ, मेरा परिवार साथ ही है।
ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा परिवार साथ नहीं है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा कर, अपने परिवार को बुला। बुलाया परिवार को, बच्चों को बुला लिया गया, बीवी को बुला लिया गया। बीवी को कहा कि देखो, ये जो आपको खाना खिला रहा है ना, ये पाप की कमाई है, क्या आप इस पाप में हिस्सेदार हो? वो कहते क्यों, मैं क्यों हिस्सेदार हूँ? कहते नहीं, ये पाप की कमाई लाया है, ये पाप की कमाई आप खा रहे हो, तो आप उसके हिस्सेदार हो पाप के। कहती ना, मेरा फर्ज है घर चलाना, मैं घर चला रही हूँ, बच्चों को संभाल रही हूँ, शिक्षा दीक्षा दे रही हूँ। इनका फर्ज है पैसे कमा के लाना, तो ये पैसे कमा के ला रहे हैं। इनके पाप की मैं भागीदारी नहीं हूँ, इनको पैसे कमा के लाने, जैसे मर्जी कमा के लाए, ये इनका अपना पाप है। मैं थोड़ा कहती हूँ इनको चोरी करके लाओ। ओके, डन, वो छूट गई। अब बच्चों से पूछा गया, बच्चों कहते हमें क्या पता पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, हमें तो खाने से मतलब है। तब अंगुलीमाल को समझ में आया कि मैं जो भी कर रहा हूं केवल अपने पाप बढ़ा रहा हूं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा हूं। आपके कर्म जो है ना बेटा, ये बिल्कुल बैंक बैलेंस हैं। जो आपने किसी को दिया ना, वही आपको मिलने वाला है, यहां नहीं तो अगले जन्म में, पक्की बात। कर्म का जो पैसा है वो आप बांधते जा रहे हैं, यही साथ जाना है, यही साथ जाना है, तो यही आगे मिलना है। और मैंने आपको बताया, ये लेसन से हम देख रहे हैं कि जिस पाप को आपने नहीं किया होता, अब आपको नहीं पता आपके पापा का पैसा कमा के ला रहे हैं, कहां से कमा के ला रहे हैं, कैसे कमा के ला रहे हैं, कितने फेयर है, कितने अनफेयर है। वो जो पाप आ रहा है वो आपके भाग्य में भी जा रहा है साथ साथ। मतलब कई कसूर ऐसे हो जाते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं करते, अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली पाप बताती हूँ मैं आपको। जानबूझ के मैं किसी को कुछ नहीं कहती, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडी। मैं किसी के दिल को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, मैं किसी को थप्पड़ भी नहीं मारना चाहती। आपको मालूम है कुछ साल पहले हम लोग काफी बच्चों को थप्पड़ वगैरह मार दिया करते थे। तो जब वो बिल्कुल बंद किया ना हमने, तो अपने आप को समझाना पड़ा, हाय हाय बच्चे का मुंह पसीने से भरा हुआ है, इसको नहीं मारना। तब अपने आप को कंट्रोल कर पाए हम लोग, इस तरह अपने आप को कंट्रोल किया हमने। अब हम टच भी नहीं करते किसी बच्चे को, क्या करना टच करके। अब तो इतना समझ में आ गया, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है कि बच्चे लॉस इज योर्स, फायदा आपका, हमारा थोड़ा है। हम तो पढ़ाने आए हैं, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे पढ़ा के चले जाना है। कितना आपने सुना, इट डिपेंड्स ऑन यू, उसका आंसर आपने देना है, मैंने नहीं। ठीक है, तो क्या बात कर रही थी, बात बीच में से गुम हो गई। पापों की बात कर रही थी कि पाप हमारे इसने, हाँ, अनजाने से पाप कैसे होते हैं। अब कॉन्शियसली तो मैं पाप करती नहीं, मैं किसी का दिल भी हर्ट करती हूँ तो आप कह के, होता होगा कि मैडम पता नहीं क्यों पॉइंट आउट करते हैं, होता होगा, पर मुझे नहीं लगता कि होता है, किसी को दुख होता है मेरे पॉइंट आउट करने पे। लेकिन अभी यहाँ मेरे मच्छर आके बह जाए, मैं इतना करना है बस, बेचारे का चटनी बन जानी है ना। जो उसकी चटनी बनी उसमें रिस्पॉन्सिबल मेरा पाप है, वो पाप मैंने किया, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली किया। ऐसे बड़े पाप हो जाते हैं, घर में आप फिनेट छिनक देते हो, कुछ और कर देते हो, बड़े पाप ऐसे हैं जो हमसे हो जाते हैं। चलिए, ये जो 3 क्वेश्चंस किए हैं ना बेटा, 4, 3 क्वेश्चन, 3 ये कर लेंगे। अगर आगे भी हो सके तो यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट। वो इकट्ठा हो जाएगा ना, इकट्ठा।